अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल काफ़ी डिफ़िकल्ट था मार्केट को एनालाइज करना। और मार्केट जिस तरह सुबह सवेरे अर्ली ओपन होती ही नीचे डंप कर गई। ओवरऑल क्या सिनेरियो, क्या सेटअप बिल्ड हो रहा है गोल्ड में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को समझाऊँ, मैं आप लोगों को गोल्ड का बाइंग एंड सेलिंग एरिया तो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर चल कैसे रहा है, हो क्या रहा है गोल्ड में। ओवरऑल अगर हम गोल्ड को देखें H1 में, तो इस वक्त H1 में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है डाउन साइड पे, और मार्केट नीचे आ चुकी है। डाउन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर H1 में दिया हुआ है। अगर हम H4 में चेक करें तो H4 में मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर दे चुकी है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, मार्केट नीचे और नीचे की तरफ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया क्योंकि दो कैंडल नीचे क्लोज हो गई हैं, तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होता है। लेकिन अभी हम एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगा यहाँ पे स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि आप जब समझेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तब जाके आप उसको ट्रेड को ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे। आप समझेंगे मैं डिलीवर क्या करना चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मार्केट जब बेरिश हुई तो फिर मार्केट इस एरिया को, इस लो को ब्रेक करके बेरिश हुई है। इस लो को जब मार्केट ने ब्रेक किया है, इस लो को, तो फिर मार्केट इसी लो इसी को रीटेस्ट करने गई और दोबारा से मार्केट ने अपनी लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस, रीटेस्ट का प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ, और फिर जिस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया था उसी एरिया को अगेन रीटेस्ट किया मार्केट ने। अगेन मार्केट ने नीचे इस एरिया को ब्रेक किया और इन्हीं कैंडल में, अगली ही कुछ कैंडल में इसी एरिया को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट डंप हुई है इस एरिया से। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि मार्केट जब भी किसी एरिया को ब्रेक करती है तो उसको रीटेस्ट करती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट, ये ब्रेक हुआ, ये रीटेस्ट, ये ब्रेक हुआ, ये रीटेस्ट, ये ब्रेक हुआ, और फिर इसका रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके मज़ीद थोड़ा सा आगे जाऊँ, इसी स्ट्रक्चर को लेके आगे जाऊँ, इसी स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा और आगे जाऊँ, तो जब मार्केट यहाँ पे थी इस एरिया पे, यहाँ से मार्केट नीचे डंप हुई, फिर यहाँ तक आई, फिर ये मार्केट ने एक साइडवेज रेंज शुरू कर दी, एक रेजिस्टेंस 3250 का रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई, लेकिन इस एरिया को रीटेस्ट करने नहीं आई। फिर ऊपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको रीटेस्ट करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही। अब मार्केट इसके नीचे जाएगी, रीटेस्ट करने जाएगी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, मार्केट सेल में चली जाएगी। इसलिए फिर मार्केट ने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर मार्केट अगेन इस दफ़ा आई, और इस दफ़ा वही हुआ कि यहाँ पे जिस चीज़ का डर था कि मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट तो कर लिया है, रीटेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नुकसान हुआ कि H1 बेरिश हो गया आपका, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर इस एरिया को रीटेस्ट करने के चक्कर में ये H1 आपका बेरिश हो गया, आपका H4 बेरिश हो गया, आपका M30 बेरिश हो गया। लेकिन देखने वाली बात है कि आपका H1 बेरिश है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है इस एरिया को रीटेस्ट करने के चक्कर में, इसी एरिया को रीटेस्ट करने के चक्कर में आपका H4 बेरिश हो चुका है और यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है। अगर हम डेली क्लोजिंग देखें, डेली, ये वो एरिया है H4 में, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये ब्लैक लाइन वो एरिया है जिसको ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, दो कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी हैं। ये क्या फिगर बन रहा है, 3279 को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, और ब्रेक किया, दो कैंडल नीचे, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में जिस तरह कैंडल क्लोज की है, नीचे सिर्फ लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है लेकिन क्लोजिंग कोई नज़र नहीं आई। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप M1 में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हमेशा M1 को, किस चीज़ को, कौन सा टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट करता है, M1 पे असर डालता है M5, M5 पे असर डालता है M15, M15 पे असर डालता है M30, और डेली टाइम फ्रेम असर डालता है H4 पे, और H4 डालता है H1 पे प्रेशर। तो डेली टाइम फ्रेम ने अपना जो बुलिश स्ट्रक्चर है उसको प्रेशराइज किया, उसकी वजह से मार्केट ऊपर आ गई, और बुलिशनेस की वजह से, और क्लोजिंग जो है 3279। अब अगर हम H1 और H4 में देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले, थोड़ी देर पहले समझाया कि मार्केट नीचे आई है, वो एक मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चर एरिया को रीटेस्ट करने आई है, और उस रीटेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट करने में मार्केट का H1 बेरिश, M30 बेरिश, H4 बेरिश। अब जब मार्केट बेरिश हो गई, ये बुलिश में कब कन्वर्ट होगी, क्या सिनेरियो बनेगा, आगे हम ट्रेड कैसे लेंगे, कौन सा सेटअप बिल्ड होगा। अब अगर मार्केट यहाँ से आई है नीचे, ये मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट
ने इसको रीटेस्ट भी किया, अगेन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया इस नीचे वाली एरिया को रीटेस्ट करने के चक्कर में H1 में। अब मार्केट के पास, मार्केट तब तक बेरिश है जब तक H1 में इसके नीचे है मार्केट। तो समझें इस एरिया की इंपॉर्टेंस को कि ये H1 में भी आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। 22 से लेके 33.22 से लेके 33.25। तो मार्केट तब तक बेरिश है जब तक इसके नीचे है। अगर H1 में कोई इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट आपका H1 में अगेन बुलिश हो जाएगा। ये बात अपने माइंड में डाल लें। अब होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर हम H4 में देख लें, H4 में भी यही सेटअप है, यही सिनेरियो है जो कि H1 में है। वो भी यही कह रहा है कि मार्केट ने ये लगाया, फिर अपनी इधर थोड़ा ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नीचे वाला एरिया रीटेस्ट करने के लिए जैसे ही आई तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब मार्केट अगेन सेम वही एरिया आ रहा है, वही एरिया आप फिगर जाके चेक करें, ये वही एरिया नहीं आ रहा। 33.24, 33.25, ये वही एरिया आ रहा है। तो H1 में भी ये इंपॉर्टेंट एरिया, H4 में भी ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे पास। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ये बेरिश है, ये बेरिश है। H1 बेरिश है आपका, H4 बेरिश है, और M30 बेरिश है। कब तक बेरिश है? जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता। तो ये एरिया सेम इज़ इम्पॉर्टेंट है H1 में भी, M30 में भी और H4 में भी। तो कल कोई भी क्लोजिंग अगर H4 की H1 छोड़ें, अगर कोई भी क्लोजिंग 33.25 के ऊपर, 33.25 फिगर नोट करें, इसके ऊपर कोई भी H4 की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आपका स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा, बुलिश में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। फिर कोई बेरिश वाली स्टोरी नहीं रहेगी, अगेन मार्केट बुलिश हो जाएगी। अगर इन केस मार्केट इसके ऊपर जाती है और ये क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग तो ये हमारे पास क्या डिलीवर हो जाएगा? QML का एरिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने स्ट्रक्चर वाले स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है कि हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये आपके पास होगा QML का एरिया। ये QML तब बनेगा जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे क्लोजिंग देती है तो ये हमारा एक बाइंग एरिया होगा जहां से हम बाइंग देख सकेंगे और फिर इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म एक अच्छी बाय निकल सकती है और बड़ी तगड़ी बाय निकलेगी यहाँ से फिर। और ये एरिया होगा 3290 और 3283। ये बाइंग एरिया उस सिनेरियो में वैलिड रहेगा अगर यहाँ पे आने से पहले मार्केट ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे और उसके बाद आए तो ये हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा जिसको हम वॉच करेंगे। वो होगा 3290 से लेके 3283 का एरिया। ये एक सेटअप आपको बता दिया, लेकिन ये सेटअप तब वैलिड होगा जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी। अब जब तक इसके नीचे है आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आपको, क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि जब तक रेजिस्टेंस है सेल है, जब तक सपोर्ट है बाय है। तो ये रेजिस्टेंस है H1 में भी, M30 में भी, H4 में भी, तो ऑब्वियसली ये सेलिंग एरिया है। तो 33.22 से लेकर 25 आपका सेलिंग एरिया रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको फिर सेल नहीं देखना, फिर आपको वेट करना है मार्केट के रिट्रेसमेंट का। और जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी तो फिर ये एरिया आपका वॉचिंग एरिया होगा जिसको आपने वॉच करना है। और ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है 33, इस एरिया को वॉच करना है। और ये बनता है 3290 से लेके 3290 से लेके 3284 का एरिया है। ये आपको वॉचिंग एरिया होगा, लेकिन ये कब? अगर मार्केट ऊपर से आएगी, ब्रेकआउट के बाद आएगी। और अगर ओवरऑल यहाँ से आती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है तो मैं यहाँ से सीधा आ जाती हूँ ऊपर, ब्रेकआउट नहीं करती तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, बल्कि अगर यहाँ से एक सेल ले ली है मैंने उसका ही प्रॉफिट होल्ड करके आराम से 100-200 पिप्स निकाल लूँगा। तो एक ही पॉइंट है, ना कन्फ्यूजन की बात है, ना कन्फ्यूज़ होने की बात है, ना दूसरों को कन्फ्यूज़ करना, ना खुद कन्फ्यूज़ होना। यहाँ से सेल लेना है, अगर ऊपर क्लोजिंग आ गई सेल को क्लोज कर देना है, फिर वेट करना है मार्केट यहाँ आए तो इन एरिया से बाय ले सकते हैं। एक और सेटअप भी बन सकता है स्ट्रक्चर में। हमारे पास स्ट्रक्चर के रूल्स हैं कि मार्केट जब भी किसी एरिया को ब्रेक करती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि किसी भी एरिया को मार्केट ब्रेक करती है तो रीटेस्ट करने पे ही सेल निकल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एरिया सपोर्ट, ये जैसे ही ब्रेक हुआ रीटेस्ट करने पे ही सेल आ गया, ऊपर तक मार्केट नहीं गई। तो मैक्सिमम तो यही चांसेस भी हैं कि अगर इनकेस मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसको रीटेस्ट करने पे ही बाय निकल सकता है। एक सेटअप ये होगा और दूसरा सेटअप ये होगा कि मार्केट नीचे आती है, नीचे आए, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मार्केट नीचे आए, ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद नीचे आए QML। तो ये दो हमारे पास बाइंग एरिया होगा जो हम देखेंगे। ये दो बाइंग एरिया उस सेटअप में होंगे अगर मार्केट QML इस एरिया को ब्रेक करती है। अगर ब्रेक नहीं करती हमारा सेल लगेगा, हम सेल एक्टिव करेंगे और तब तक उसको होल्ड करेंगे, आराम से 100-200 पिप्स लेके निकल जाएंगे। होप सो आपको वीडियो समझ आई और समझ आ गई होगी कि कौन से लेवल्स हैं। बड़ी इजी, आराम से डिटेल बताया, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन कोशिश की डिटेल में आपको समझाने की। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।